तबलीगी टाइम बॉम्ब बनके कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? हे गाइस, मैं हूं आयुष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कोरोना किसने फैलाया। 17 नवंबर 2019 इस दिन चाइना में पहला कोविड-19 का केस सामने आया। इसके करीब 2 महीने बाद जनवरी 2020 में भारत में इसका पहला केस सामने आया। बहुत सारे देश फरवरी में ही कोविड-19 को लेकर सीरियस हो गए थे। उन देशों में स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हो गई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी रोक दिया गया था। लेकिन इसी समय भारत में कोविड-19 को सीरियस ना लेते हुए नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, Swami Vivekanand, Sachin Tendulkar to Virat Kohli. मार्च में 3rd वीक तक इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी और बहुत ही कम लोगों की स्क्रीनिंग हो रही थी, और अगर नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 19% की ही स्क्रीनिंग हो रही थी। पर इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया। 11 मार्च को जब WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, तो उसके 2 दिन बाद 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 को हेल्थ इमरजेंसी मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। पर इसके कुछ दिन बाद सभी इंडियन मीडिया में कुछ ऐसा हुआ। वो 2% का जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, वो 2% का जो वहाँ पे जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, सरवाजी वो जो बोलता है ना व्हाट्सएप वीडियो 2% का व्हाट्सएप वीडियो करता है। आप क्या ये 2% के व्हाट्सएप वाले की तरह बात कर रहे हैं? आप ना तो आप जहाज की बात करना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा लेकर आते हैं, उसको खोल के रख देते हैं। होश में आइए थोड़ा, होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा आपको होश में, और मर्यादित बोला करिए, नहीं तो थैंक यू आपका। उठिए, बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान कर रहा हूं कि इस देश में तबलीग जमात पर तुरंत बैन लेनी चाहिए। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। People उत्तर प्रदेश Shami 53% of all cases in your state are because of the तबलीगी जमात markers। क्या है तबलीगी जमात और क्या है इसकी सोच? 73% of all cases in your state are because of the markers। लेकिन सवाल ये है कि ये जमात क्या कानून से ऊपर है? क्या उनके लिए प्रधानमंत्री कहती है कोई मायने नहीं रखती? Just the तबलीग जमात leading. Now Delhi suddenly is a hotbed. The Congregation at Nizamuddin Markaz was part of a sinister plot to spread the virus. तबलीगी जमात मरकज, so who are these people? और मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए? अप्रैल तक बहुत ही कम लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, और इसमें भी जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया तो ज़्यादातर टेस्टिंग उन्हीं लोगों की होने लगी जो जमात से किसी तरह जुड़े हुए थे, और उसकी वजह से ये साबित कर दिया गया कि ज़्यादातर केसेस तबलीगी जमात की वजह से हैं। और सरकारों ने भी अपना पीछा छुड़वाने के लिए सारा इल्ज़ाम तबलीगी जमात पर डाल दिया। अगर एक उदाहरण देखें तो MP के CM शिवराज चौहान ने अपने राज्य में केसेस का इल्ज़ाम जमात पर लगा दिया, पर कुछ समय बाद जब हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई तो उसके अनुसार बस 4% मामले ही उनके राज्य में तबलीगी जमात की वजह से हुए थे। तबलीगी जमात की सभा 13 से 15 मार्च के बीच में हुई थी, ये डेट याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बीच कहां-कहां और सोशल गैदरिंग्स हुई। 19 मार्च तक गुजरात के कई मंदिर खुले रहे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए, और गुजरात में ही नहीं पूरे देश में ऐसी कई सारी सोशल गैदरिंग्स हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोग। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो मोदी जी ने जब ताली या थाली बजाने के लिए कहा था और जोत जलाने के लिए कहा था तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और सेलिब्रेट करने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। 13 तारीख को
देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ स्केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। इस बीच बहुत सी झूठी खबरें भी आई कि मुसलमान लोग जानबूझ के कोरोना फैला रहे हैं, बट थैंक्स टू ऑल्ट न्यूज़ और अदर वेबसाइट्स सारी की सारी खबरें झूठी निकली। तो चलिए देखते हैं कि जिस समय हमें हेल्थ केयर पे बात करनी चाहिए थी, उस समय हम इन टॉपिक्स पे क्यों बात कर रहे थे। तो जब भारत में लॉकडाउन हुआ तो सरकारों की नाकामियां सामने आने लगी। 300 मजदूर रास्ते में घर जाते हुए ही मर गए। औरतों ने अपने बच्चों को जन्म दिया और फिर अपने घर की ओर चल दिए। गरीबों तक सरकारी राशन तक नहीं पहुंचा। मेडिकल ऑफिसर्स के पास पीपीई किट्स तक नहीं थी, और बहुत से हॉस्पिटल्स में अंडर स्टाफ होने की वजह से डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम की बहस में इसलिए डाल दिया गया ताकि हम लोग हेल्थ और लेबर के बारे में बात ना करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।